नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने पहले जो है प्रीवियस वीडियो में पीएचडी का एंट्रेंस जो एग्ज़ाम हुआ था कुमाऊं यूनिवर्सिटी का 2023 का, तो वो सॉल्व कराया था आपका पॉलिटिकल साइंस का। तो वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है रिसर्च मैथोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना रिसर्च मैथोलॉजी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा अनुसंधान का द्वितीयक स्रोत है। तो जो द्वितीयक स्रोत है वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डेटा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। सेकेंड है, आइडेंटिफाई द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्राथमिक डेटा का संग्रह विधियों के सही संयोजन की पहचान करें। तो इनमें से कौन कौन सी जो डेटा है वो सही है, तो वह है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड सर्वे मेथड। तो इसका आंसर है आपका 3। थर्ड क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, वेट एक्सेट्रा इज नोन एज। आय, उत्पादन, भार आदि के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है। तो जो आंकड़ों का वर्गीकरण है वो कहलाता है मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। विच टेस्ट इज पार्ट ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जो है पैरामेट्रिक का हिस्सा है। तो वह है आपका जेड टेस्ट। विच टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यू ओवर कैटेगरी। श्रेणियों पर मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी होता है। तो ये चार्ट होता है आपका कॉलम चार्ट, स्तंभ रेखा चार्ट। What type of chart is useful for showing trends or changes over time? समय के साथ रुझान या परिवर्तन दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है। तो ये है आपका लाइन चार्ट। Which technique is generally followed when the population is finite? जनसंख्या सीमित होने पर आमतौर पर कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। तो ये अपनाई जाती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। The degree of freedom for pair t test based on a pair of observation is। अवलोकन के n जोड़े के आधार पर युग्मित t परीक्षण के लिए स्वतंत्रता की डिग्री क्या है। तो ये है n-1। नेक्स्ट है, प्राइमरी डेटा इज गैदर्ड थ्रू। प्राथमिक डेटा किस माध्यम से एकत्रित किया जाता है। तो ये किया जाता है सर्वे और एक्सपेरिमेंट दोनों से। What are the conditions in which type 1 error occurs? वे कौन सी स्थितियां हैं जिनमें टाइप 1 त्रुटि होती है। तो ये होती है द नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड इवन इफ इट इज़ ट्रू। शून्य परिकल्पना सत्य होने पर भी अस्वीकार हो जाती है, तब ये जो है ये टाइप 1 एरर कहलाती है। नेक्स्ट है, द स्प्लिट हाफ मेथड इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ। स्प्लिट हाफ विधि का उपयोग परीक्षण के रूप में किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है इंटरनल रिलायबिलिटी के लिए, आंतरिक विश्वसनीयता के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल। माप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में प्रेक्षणों की रैंकिंग संभव नहीं है। तो ये संभव नहीं है आपकी नॉमिनल में, नाम मात्र की जो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली रिलेट्स टू द इशू ऑफ कॉजलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कारण के मुद्दे से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। तो ये है इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता। The degree to which observed value score are free from errors of measurements refer to। वह डिग्री जिस तक प्रेक्षित मान स्कोप मात्र त्रुटियों से मुक्त होता है तात्पर्य कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका रिलायबिलिटी।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषता है? अवॉइड पॉजिटिविस्ट अजम्पशन एंड डेटा एनालिसिस, सकारात्मक धारणाओं और डेटा विश्लेषण से बचाता है। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ द मेथड्स एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च। निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान के तरीकों और प्रक्रिया दोनों में अधिक लचीलापन है? तो ये है एंथ्रोग्राफी एंड फिनोमोलॉजी, नृवंश विज्ञान और घटना विज्ञान। नेक्स्ट है एम्पिरिकल वेरिफिएबल ऑब्जर्वेशन इज अनुभविक सत्यापन योग अवलोकन निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है आपका फैक्ट, तथ्य। डिडक्टिव रीजनिंग इज अपील्ड इन निम्नलिखित में से किसमें निगमनात्मक तर्क लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका क्वांटिटेटिव मात्रात्मक शोध में। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इज रिसर्च वर्क। अनुसंधान कार्य में सबसे पहला पद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट और सेकंड है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, विषय की पहचान करना और समस्या की प्रकृति की पहचान करना। तो इसका आंसर आपका सी है। नेक्स्ट है किस अनुसंधान की गहराई का निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो इसका आंसर है बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव, अनुसंधान के उद्देश्यों से। हाउ कैन वी इन्हेंस द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। हम अनुसंधान उद्देश्य को बढ़ा सकते हैं बाय मेकिंग इट मोर वैलिड, बाय मेकिंग इट मोर रिलायबल एंड इम्पार्शियल। तो हम इसे और अधिक वैध बना सकते हैं, विश्वसनीय बना सकते हैं और निष्पक्ष बना सकते हैं। तो इसका आंसर आपका डी है। नेक्स्ट है हाउ इज़ रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल। यादृच्छिक नमूने किस प्रकार सहायक होते हैं? तो ये सहायक होते हैं रीजनेबल, एक्यूरेट, तर्क संगत यथार्थ द्वारा, एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा एकत्र करने की किफ़ायती विधि द्वारा, फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइसेस, व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द पार्टिसिपेटरी रिसर्च। भागीदारी अनुसंधान के रिसर्च में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो इसमें असत्य कथन है वो है इट्स सोल पर्पस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान को विकसित करना है। तो इसका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान को जो है विकसित करना ही नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है आपका विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। निम्न में से कौन सा कथन परिकल्पना परीक्षण के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें सत्य है इट इज़ ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। यह अकेली शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है व्हाट डज द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच एक्चुअली डील विथ। अनुदैर्ध्य अनुसंधान अभिगत वास्तव में किससे संबंधित है? तो ये है लॉन्ग टर्म रिसर्च, दीर्घ पद अनुसंधान से। नेक्स्ट है विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। निम्न में से कौन सा अप्रायिकता नमूना कहलाता है? तो ये कहलाता है कोटा सैम्पलिंग। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा। निम्न में से कौन सा सर्वेक्षण जनसंख्या डेटा का सबसे अधिक विस्तृत स्रोत है? तो ये है आपका सेंसस, जनगणना। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फैक्टोरियल एनालिसिस। गुटबंदी विश्लेषण का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो चरणों के बीच संबंध समझाने के लिए। नेक्स्ट है आपका विच वन अमंग द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म। चरों में से कौन सा मात्रात्मक पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? तो एक नहीं किया जा सकता है आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड, व्यावसायिक नज़रिया। मीन, मीडियन एंड मोड आर माध्य, माध्यिका और बहुलक है आपके, इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है डी। In the process of conducting research, formulation of hypothesis is followed by
अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना स्थापित होने के पश्चात होता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, अनुसंधान औजारों का चयन करना। नेक्स्ट है इफ़ डेटा कैन टेक ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यू द क्लासेस ऑफ दिस डेटा आर कॉल्ड एज, यदि किसी डेटा के मान एक सीमित संख्या में ही हो सकते हैं तो ऐसे डेटा का वर्ग कहलाता है आपका कॉन्टिन्यूअस सतत। नेक्स्ट है आपका द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, किसी द्विपद वितरण का मानक विचलन है, तो इसका आंसर है आपका डी। नेक्स्ट है आपका इन अ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल पार्टिसिपेशन कम्युनिकेशन इज ऑफ हाउ मैनी टाइप्स, किसी संगठन में पारस्परिक भागीदारी के आधार पर संचार के कितने प्रकार होते हैं, तो संचार के जो है 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से संचार का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला चैनल कौन सा है, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये है आपका हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, क्षैतिज संचार। नेक्स्ट है आपका अमंग दीज प्रॉब्लम्स विच इज़ द एक्चुअल मैसेज लॉस्ट इन द एम्बुडेंस ऑफ ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन, इनमें से किस समस्या में प्रेषित सूचना की प्रचुरता में वास्तविक संदेश खो जाता है, तो ये है ओवर कम्युनिकेशन, ऊपरी संचार। नेक्स्ट है आपका इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन कैन यू से दैट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट, निम्नलिखित कथन में आप कब कह सकते हैं कि संचार प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो इसका आंसर है व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, जब ग्राही संदेश को समझ जाता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा मास मीडिया का कार्य नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मास मीडिया, तो इसका फंक्शन नहीं है इंटरप्रिटेशन, व्याख्या। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दिस मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए, तो इसमें बचना चाहिए दैत, व्यवहार से, एम्बिग्युइटी से। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्रेपवाइन, इनमें से कौन सा अंगूरी लता संप्रेषण का एक प्रकार नहीं है, तो यह है डबल स्टैंड, डी स्टैंड। नेक्स्ट है आपका विच कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट व्यू मीडियम इज अ मैसेज, कम्युनिकेशन सिद्धांतकार में से निम्न में से किसने माध्यम को संदेश के रूप में देखा है, तो ये है आपका मैक्लुहान। नेक्स्ट है आपका हु व्यू कल्चर एज अ प्रोडक्टिव प्रोसेस, किन्होंने संस्कृति को एक उत्पादक प्रक्रिया के रूप में देखा है, तो ये देखा है पार्सन ने। नेक्स्ट है आपका डायडिक कम्युनिकेशन इज ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू, डायडिक संचार एक व्यक्ति से संदेश का स्थानांतरण है, तो ये है अनदर पर्सन एंड वाइस वर्सा, दूसरे व्यक्ति तक और दूसरे व्यक्ति से पहले तक, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है आपका सिंटैक्स इज रिलेटेड टू, सिंटैक्स का संबंध है रिलेशनशिप अमंग वर्ड्स, शब्दों के बीच संबंध से। अमंग द फॉलोइंग विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन स्टेट्स दैट कम्युनिकेशन डजंट स्टार्ट एज सून एज समवन स्पीक्स बट रेदर when a person responds or is looking for a reaction from the environment, निम्नलिखित में से संचार का कौन सा मॉडल बताता है कि संचार किसी के बोलते ही शुरू नहीं होता, बल्कि तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है या पर्यावरण से प्रतिक्रिया की तलाश में होता है, तो ये कहा है आपका ब्रूस वेस्टलेस और मैक्लेनस ने। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दिस हैज़ मैक्सिमम रीच, इनमें से किसकी पहुंच सबसे अधिक है, तो लेखन जो है जिसकी पहुंच सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच ऑफ दिस कमांडमेंट्स शुड वन नॉट फॉलो, प्रभावी संचार के लिए किसी को इनमें से किस आदेश का पालन नहीं करना चाहिए, तो ये है इन अकेड मीडियम, अपर्याप्त माध्यम।
नेक्स्ट है आपका At each stage in the process of communication, there is a possibility of interference which may hinder the process. Such interference is known as संचार की प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में हस्तक्षेप की संभावना होती है जो प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ऐसे हस्तक्षेप को कहा जाता है बैरियर, बाधाएं। तो ये 50 क्वेश्चन जो है आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।